हेलो दोस्तों, आप सभी का कंपटीशन मैथ्स में स्वागत है। हम मैथ्स के क्वेश्चन को बिना सूत्र लगाए हल करेंगे और उनके अंदर सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है परसेंटेज। प्रतिशत क्या होता है, इससे पहले हमारे को इन बिनों के परसेंटेज थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए सूत्र है प्रतिशत बराबर प्राप्त अंकों की संख्या, यानी टोटल अंक है उसमें से हमारे को कितना प्राप्त है, प्राप्त अंकों की संख्या और टोटल अंक नीचे कुल अंकों की संख्या को गुणा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और परसेंटेज निकालने से पहले जैसे 1/2 है तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, वैसे भी हमारे को थोड़ा बहुत एडवांस में पता होना चाहिए, तभी हम किसी भी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कर पाएंगे। जैसे 1/2 है तो ये 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्राप्त होता है 50%। यानी कि अगर 1/2 है तो हम उसको डायरेक्ट 50% लिख सकते हैं। उसी प्रकार किसी भी संख्या जैसे 1/3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 इसके डिवाइड में 1 होगा तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड 3, 33 से 1/3। अगर किसी संख्या में 1/3 है तो उनको हम 33 से 1/3 परसेंटेज के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार हमने बहुत सारे भिन्न ऐसी भिन्न ली है जो इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर इनको हमने देख के हल करेंगे। जैसे 1/2 को लिख सकते हैं 50, 1/3 को 33 से 1/3%, 1/4 को 25%, 1/5 को लिख सकते हैं 1/5 को लिख सकते हैं 20%, 1/6 को लिख सकते हैं 16 से 2/3%, 1/7 को लिख सकते हैं 14 से 2/7%, 1/8 को लिख सकते हैं 12 से 1/2%, 1/9 को लिख सकते हैं 11 से 1/9%, 1/10 को लिख सकते हैं 10%, 1/11 को लिख सकते हैं 9 से 1/11%, 1/12 को लिख सकते हैं 8 से 1/3%, 1/13 को लिख सकते हैं 7 से 9/13%। ठीक उसी प्रकार 1/14 को लिख सकते हैं 7 से 1/7%, 1/15 को 6 से 2/3%, 1/16 को 6 से 1/4%, 1/17 को 5 से 15/17%, 1/18 को 5 से 5/9%, 1/19 को 5 से 5/19%, 1/20 को 5%, 1/25 को 4%, 1/40 को 2 से 1/2%, 3/8 को 37 से 1/2%, 5/8 को 62 से 1/2%, 4/7 को 57 से 1/7%, 5/7 को लिख सकते हैं 71 से 3/7%। इस प्रकार क्या है कि हमारे को किसी भी क्वेश्चन को शॉर्ट में हल करने के लिए उस क्वेश्चन के सारे ट्रिकें हमारे को पता होनी चाहिए, अन्यथा हम उस क्वेश्चन को शॉर्ट में हल नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं, हम आपको इसको बिना सूत्र लगाए हुए हल करेंगे। अगर किसी संख्या का 16 से 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4950 बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ये बता रहा है हमारे पास कोई संख्या थी, उस संख्या में 16 से 2/3% जोड़ने पर हमारे को 4950 चाहिए बनता है। तो अगर उस संख्या को नहीं जोड़ते हैं तो उससे पहले क्या थी, तो पहले तो इस जो भिन्न है इस भिन्न को सरल में बदल दो। ये जो प्रतिशत है इनको सरल भिन्न में बदलेंगे, 16 से 2/3%। अभी हमने समझा था 16 से 2/3% किसको लिखा था, तो 16 से 2/3% हमने लिखा था, इसको कर लेते हैं। 16 को 3 से 48, 48 2 50/3, और अगर परसेंटेज है तो इसके गुणे में 100, क्योंकि ये संख्या परसेंटेज है उसके गुणे में 100, ये हो जाएंगे 50/300 गुण 0 से 1/6, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/6। अब ये बता रहा है इस संख्या में, अब हमारे पास वास्तविक संख्या है 6, वास्तविक संख्या है 6 और नई संख्या है, अगर एक जोड़ने पर तो यहाँ +1 प्लस का हो जाएगा, तो नई संख्या क्या हो जाएगी, एक जोड़ने पर 4950 बनता है, तो वास्तविक संख्या पूछ रही, यानी ये 7 किसके इक्वल है, 4950 के, तो 7 इक्वल 4950। तो ये 7
7 के बराबर 7,950 है, तो ये 4,950 एक बराबर कितना होगा, तो 1 इक्वल हो जाएंगे 7 7 है गुण 50 या 6 है, और 7 8 है 56, तो ये हो जाएंगे 708। 1 इक्वल टू 708 हो रहा है। तो ये बोल रहे हैं वास्तविक संख्या, यानी पहले क्या थी, तो 6 के इक्वल क्या हो जाएगी, तो 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वास्तविक संख्या 6 गुणा 708, 6 8 48, 7 6 42, तो ये हो जाएंगे आंसर इसके वास्तविक संख्या, यानी पहले नहीं जोड़ने पर ये आ रहा था 6,248, ये हमारे पास प्राप्त होगी वास्तविक संख्या। इस प्रकार हम बिना सूत्र लगाए हुए भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर किसी संख्या का 6 से ही 2/3% इसी संख्या में घटा दिया जाए तो 5,670 बन जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये बोल रहे हैं कि 6 से ही 2/3%, तो पहले 6 से ही 2/3% को सरल भिन्न में बदल लो। 6 से ही 2/3% है, 6 3 20/300, 0 से 0 घट 1/15। अब ये बोल रहा है इसी संख्या से घटा दिया जाए। अब घटा दिया जाए यानी यहाँ माइनस होगा, तो अभी यहाँ नई वास्तविक संख्या कितनी है, वास्तविक संख्या 15 है, लेकिन अब नई संख्या क्या है, चौदह। ये बता रहा है संख्या से घटा दिया जाए, घटाने पर 5,670 हो रहा है, यानी 14 के बराबर है 5,670, तो ये हो गया 14 इक्वल 5,670। अब ये 14 इक्वल 5,670 है, तो 1 इक्वल कितना हो जाएगा, तो 1 इक्वल 5,670 डिवाइडेड 14, 14 14 14 14 42, 14 चौक 56 और 14 पंजे 70, तो 1 इक्वल टू हो रहा है 405। 1 इक्वल टू 405, तो हमारे पास वास्तविक संख्या है 15, तो 15 इक्वल कितना हो जाएंगे, 15 इक्वल 405, गुणा करोगे 15 चौक 60, 15 5 75 सॉरी, और 15 चौक 60, 6,750। इस प्रकार इस क्वेश्चन का हल आएगा, क्योंकि इनमें हम कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन को सूत्र से नहीं शॉर्ट मेथड से करना होता है, और शॉर्ट मेथड हम सीखेंगे इन सभी क्वेश्चन में। हम पूरी आर.एन. मथुरिया बुक का सॉल्व डालेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिए जाए तो संख्या का 4,444 से ही 4/9% बन जाता है, तो वास्तविक संख्या प्राप्त करें। अब ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 444 से ही 4/9% बन जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। अब इसके अंदर परसेंटेज दे रखा है और संख्या जोड़ने की बता रहा है, तो परसेंटेज को पहले सरल भिन्न बदल लो। तो परसेंटेज को सरल भिन्न बदलेंगे तो ये हो जाएंगे 444 से ही 4/9, तो 9 चौक 36 के 6 हासिल के 3, 9 चौक 36 और 3 39, हासिल के 3 36 से 39, और ये 4/9, तो 4,000/9 गुणा 100, ये गुणा 100, तो 1 2 1 2 यानी 40/9। इसको हल करने पर हमारे को प्राप्त होंगे, इसको सरल भिन्न बदलेंगे तो 40/9। अब ये 9 में कितना जोड़ रहा है कि हमारे को 930 प्राप्त हो रहा है, तो प्लस 31, यानी कि 31 जोड़ने पर 930 प्राप्त होते हैं, तो 31 इक्वल वैल्यू 1 की मान पता कर लो। 1 इक्वल टू हो जाएगी 930/31, तो ये हो गए 30। 1 इक्वल टू हो गए 30, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो।
तो हमारे पास तो नई संख्या दी थी, तो वास्तविक संख्या कितनी है 9, तो 30 गुणा 9, 9 3 27, 270। ये रहा इसका आंसर। इस प्रकार इसको भी हल करेंगे। आगे आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16 से 2/3% बढ़ जाता है, उसके राजस्व में कितनी बढ़ोतरी हुई? क्योंकि रफ काम हम किसी अलग पेज पर करेंगे। तो ये बता रहा है सिनेमा बिक्री 57 से 1/7% बढ़ती है, तो इसको पहले मिश्र भिन्न को सरल भिन्न बदल लो। 57 से 1/7%, 7 7 49 के 9 हासिल के 4 7 5 35 39 400/7, यानी इसको परसेंटेज है तो बटे में 100, यानी 700, 1 2 1 2 4/7, यानी कि 57 से 1/7% होने पर इसका आ रहा है 4 बढ़ जाती है। 16 से 2/3% बढ़ती है, तो इसका आता है हमारे पास 16 से 2/3%, तो 16 से 48, तो 50/3%, बट इसके भी गुणा में 100 हो गए, 100 30 1/6, यानी कि इसका हमारा प्राप्त हो रहा है 1/6। अब ये बोल रहा है बढ़ जाता है, यानी इसके अंदर भी +1 हो रहा है और इसमें भी +4, यानी कि इसका पुराना और नया हो जाएगा। तो हमारे पास प्राप्त होता है पुराना और नया। पुराना हमारे पास कितना है, इसको इस तरीके से हल करेंगे कि पुराना हमारे पास 7 है और नया 11, इधर पुराना 6 है और एक ऐड बढ़ा दिया, हो गया 7। अब इसमें यह होता 7 6 42 और 7 3 27, मतलब इसके राजस्व में कितना डिफरेंस आ रहा है, अंतर करेंगे 35। तो ये बता रहा है कितना % की बढ़ोतरी हुई, 35 की बढ़ोतरी हुई, पहले 42 था, तो इसका हमारा पूरा पता था प्राप्त अंकों की संख्या यानी 35 और कुल कितना था 42 गुणा 100, तो इसको कर दो 7 2 5 7 6 42, काटना भी कैलकुलेशन फास्ट करनी है हमारे को, तो ये हो जाएंगे 500/6, 8 6 48, और फिर हो जाएगा 8 6 48, 2 बचे 8 8 2 16, बचे 4 4 सही 6, तो ये आ जाएंगे 82 सही 2 ये कट रहा है 2/3, तो इसका आ जाएगा 82 सही 2/3% के राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। अगला है अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी, माना कि वर्ग की भुजा क्या है, माना कि वर्ग की भुजा पहले 100 थी, अब बड़ा मान कितना हो जाएगा 140, यानी कि 40% थी, तो हमारे पास 140/100 ये हो जाएंगे 7/5, यानी कि बड़ा कितना +2। अब ये बोल रहा है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव, पहले इसका क्षेत्रफल यह था, तो क्षेत्रफल पर प्रभाव, तो नया और पुराना, नया अभी है 7 और पुराना है 5, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, तो 7 और ये 5, तो 7 7 है 49 और 5 25, पहले 25 था अब हो गया 49, तो बढ़ोतरी कितनी हुई 24, तो ये हो जाएगा 24/25 गुणा 100, तो 25 चौक 100, 24 चौक 96, तो उसके क्षेत्रफल में बढ़ोतरी होगी 96% बढ़ोतरी। इस प्रकार हम इन क्वेश्चन को हल करेंगे और शॉर्ट ट्रिक इसी प्रकार हल होगी। हमारे क्वेश्चन को जितना फास्ट कैलकुलेट करेंगे उसी से जल्दी हम एग्जाम में किसी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। आगे हम इससे भी डिफिकल्ट एक क्वेश्चन लेके आएंगे, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें।